नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं घर और सिनेमा घर, तात्पर्य यह है कि ओटीटी और थिएटर, इनके द्वंद्व की बात करूंगा। इनके बीच अब फैसला करना पड़ रहा है निर्माताओं को भी और दर्शकों को भी कि वे क्या करेंगे, उनकी प्राथमिकता क्या होगी। पिछले दिनों एक बड़ा संकेत सलमान खान ने दिया जब उन्होंने अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की। हाँ, यह फिल्म इसके साथ थिएटर में भी रिलीज हुई, लेकिन भारत में तालाबंदी होने की वजह से भारत में यह कहीं भी थिएटर में नहीं दिखी। इस मसले पर आगे बात करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं, नीचे लिंक है, और वहां से कॉफ़ी खरीदें और हमारे साथ रहें। घर और सिनेमा घर 2 साल पहले तक, इस महामारी के आने और तालाबंदी के पहले तक, घर और सिनेमा घर को लेकर कोई खास द्वंद्व नहीं था। लोग मुख्य रूप से सिनेमा घर में जाते थे, फिल्में वहीं देखते थे। हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि घर में भी फिल्में देखी जाती थी। जब ओटीटी नहीं थे तो उसके पहले टीवी पर देखी जाती थी, वीसीआर पर देखी जाती थी। लेकिन ओटीटी आ जाने के बाद से यह सुविधा हो गई कि आपके सामने ढेर सारे विकल्प खुल गए, फिल्मों के चुनाव के विकल्प खुल गए। तो धीरे धीरे लोगों को इसकी आदत लगी। लेकिन पिछले दिनों दिखाई पड़ा, खास करके महामारी के तालाबंदी के दौर में, कि ओटीटी पर लोग टूटे, उसकी सदस्यता बढ़ी। पिछले साल तो 70% तक उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। और फिर जब नवंबर दिसंबर में थोड़ा असर कम हुआ और लगा कि सब कुछ खुल रहा है, सिनेमा घर भी खुल गए थे, तो यह बढ़त सिर्फ 5 से 10% की रह गई थी। अभी दूसरी लहर में फिर से बता रहे हैं 20 से 30% सदस्यता बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में आप ही अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग वहाँ एक रकम अदा कर चुके हैं और साल भर की सदस्यता ले चुके हैं, वे फिल्में वहीं देखना पसंद करेंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि अभी थिएटर में जाना और थिएटर में जाकर फिल्म देखना नामुमकिन है। एक तो थिएटर बंद हैं, थिएटर खुल भी गए तो क्या इतनी सुरक्षा दर्शक महसूस करेंगे कि वे किसी खान, रोशन, धवन, आर्यन की फिल्में देखने के लिए सिनेमा घर में जाएं? यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब साफ दिख रहा है कि सिनेमा घरों की स्थिति इधर डामाडोल हो चुकी है। पिछले दिनों लगभग 1000 सिनेमा घर बंद हो गए हैं। जी हाँ, अगर सिनेमा घर खुले भी तो उनमें कारोबार अब नहीं शुरू होगा, न वहाँ फिल्में प्रदर्शित होंगी। खास करके सिंगल स्क्रीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे भी उद्योगपतियों को झटका लगा है जिनके अपने पास मल्टीप्लेक्स के चेन नहीं हैं। वे 1 शहर, 2 शहर, 3 शहर में मल्टीप्लेक्स खोल करके 2, 4, 10 सिनेमा घरों में अपना उद्यम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। अब उनके सामने मुसीबत है और ये सोच भी रहे हैं, दुविधा में हैं कि क्या हमने बिजनेस का सही चुनाव किया। समस्या ये है कि अगर सिनेमा घर खुले भी तो इतनी फिल्में कहाँ से आएंगी, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगभग फिल्मों का निर्माण बंद है। जो भी फिल्में बनी हैं मुख्य रूप से वे सब 2019 के पहले की हैं। उन्हीं की रिलीज़ लगातार स्थगित हो रही है। बड़ी बड़ी फिल्में स्थगित होकर पड़ी हैं, बड़े स्टारों की। उनके अभी आने की कोई संभावना नहीं है। अगर आईं तो उसके पीछे एक कतार होनी चाहिए। कोई भी बड़ी फिल्म आजकल 5 से 10 हफ्ते से ज़्यादा टिक नहीं पाती सिनेमाघरों में। फिर यह देखना होगा कि ये सिनेमा घर अपनी खुराक कहाँ से पाएंगे, कैसे सिनेमा घर चलेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और इन समस्याएं हैं जिन पर हमें सोचना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि क्या यह खाम ख्याली सही है कि सिनेमा घर फिर से खुल जाएंगे और हम पहले ही की तरह वहाँ पहुँचकर धमा चौकड़ी करेंगे, या यह सच्चाई है कि अब हम घर में बैठकर सिनेमा का ज़्यादा मज़ा लेंगे। पिछले दिनों खबर आई कि दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में भी अब लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और वहाँ भी फिल्में देख रहे हैं। कुछ
बड़े OTT प्लेटफॉर्म और कुछ छोटे OTT प्लेटफॉर्म अभी सक्रिय हैं और लोग अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सदस्यता ले रहे हैं, उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ताज़ा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये भी बताया गया कि लगभग 70% लोगों ने अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन का रिन्यू कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने रिन्यूअल कर लिया है कि वे फिर से सिनेमा देखेंगे। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि घर और सिनेमा घर को लेकर कोई द्वंद्व होना चाहिए। अब घर हमारी प्राथमिकता हो गया है, क्योंकि यहाँ किफ़ायती ढंग से, अपनी सुविधा से, अपनी मर्ज़ी से आप फिल्में देख सकते हैं। अगर सभी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन ले भी लिए जाएं तो लगभग 4,000 रुपये में या मैक्सिमम 5,000 रुपये में सभी का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, जिसमें पूरे परिवार के लोग फिल्में देख सकते हैं। तो सोचें, आने वाले समय में जो मंदी होने वाली है, हम सभी की आमदनी कम हो गई है, वैसे में सिनेमा घर जाने पर एक शो के लिए 1,500-2,000 रुपया हम खर्च करेंगे कि सिर्फ 5,000 रुपये के सब्सक्रिप्शन लेकर के सैकड़ों फिल्में देखेंगे, वो भी देश विदेश की, हर जगह की। मुझे तो लगता है OTT प्लेटफॉर्म ही अब सही विकल्प है। बाकी आपकी राय, आप अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, चलते चलते मैं फिर से आग्रह करूँगा कि बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और ऐसी बहसों के लिए, ऐसे विमर्शों के लिए हमारे साथ रहें। आप सिनेमा हॉल देखते रहें, उसकी सदस्यता ग्रहण करें, उसे सब्सक्राइब करें तो खुशी होगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।